हेलो दोस्त, DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025 और जब कभी किसी रिक्रूटमेंट का अप्लाई करने का 30 दिन होता है और 30 दिन एप्लीकेशन बढ़ाने का टाइम हो जाएगा, यानी 30 दिन पूरा होने के बाद फिर से 30 दिन बढ़ जाए तो क्या सोचना चाहिए। विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं या रेलवे का छवि ढलान पे है। रेलवे की भर्ती आती थी तो फॉर्म भरने का संख्या लगातार बढ़ता था और 2024 की नोटिफिकेशन रेलवे की अपनी RRB की नोटिफिकेशन और कई सारे रिजल्ट से ये दिख रहा है कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट तो एटलीस्ट कम हो रहा है रेलवे पे। हो सकता है वैकेंसी ऐसे डिले करते हो, प्रोसेस ऐसे बदलते रहते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहे हो और ऊपर से वैकेंसी अनियमित था, नियमित किया उस हिसाब से सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है, या और लोगों में है कि मान लिया है कि रेलवे जॉब नहीं देगा तो चलिए बाहर पकौड़ा ही बेच लेते हैं या जो भी कर लेते हैं, अपना स्वरोजगार कर लेते हैं। ऐसा भी एक कारण हो सकता है और मेरा अनुमान है कि यहाँ पे विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं रेलवे में फॉर्म भरने में। मतलब भरना तो है ही है फॉर्म, लेकिन जितना अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब रेलवे में लास्ट प्रायोरिटी वाला लोग अब भर रहा है, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन बाकी फॉर्मों में जा रही है उसी मुकाबले रेलवे में कम होते जा रहा है। ध्यान दें कि आपको बता दें कि 2018 की लेवल 1 में 1 लाख कुछ 18,000 कुछ लाख करोड़ कैंडिडेट थे। 19 में जाके 1.03 कुछ हो गया और इस बार तो और लग रहा है उससे भी कम आ जाएगा, यानी जो भर्ती हो रही है उससे कम होते जा रहा है। और कई सारा उसका उदाहरण है, NTPC में भी कम हुआ है। LP टेक्नीशियन में पिछली बार करीब 44 लाख कैंडिडेट थे दोनों मिला के, और जब फॉर्म से नीचे आया तो कम हो गया। और इस बार LP अलग हुआ है तो LP में 18 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं और टेक्नीशियन में 30 हैं, और पहले 2 बार अकाउंट होते थे तो उस हिसाब से तो ये भी कैंडिडेट LP टेक्नीशियन में भी कम है। तो कुल मिला के अगर कहिएगा तो कम तो कैंडिडेट हो रहे हैं। लेवल 1 का भी एप्लीकेशन डेट बढ़ा था, लेकिन वो 1 हफ्ते बढ़ा था, 1 हफ्ते 8 दिन। लेकिन यहाँ DFCCIL में तो पूरे बढ़ा है लंबा। लेकिन यहाँ लोगों को क्वारी था डेट बढ़ाना, मुझे क्वारी का जवाब नहीं देना था क्योंकि नोटिस तो 21/2 की आई थी और आज है हमारा अंतिम दिन अप्लाई करने का, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये डेट बढ़ा, पहले 23 फरवरी तक भरने का डेट था, अभी भर के 23 मार्च हो गया या 22 मार्च हो गया जो हम नोटिस में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला प्रस्तावित था वो बहुत पीछे घिसक गया है, यही एक मुद्दा है। तो यहाँ पे नोटिस में अगर देखेंगे तो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे DFCCIL में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 1 मिनट, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एक्सटेंशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेट आ गया है, पहले ही आ गया था लेकिन इसको हम समझा रहे हैं एग्ज़ाम डेट के टर्म में और कैंडिडेट के एप्लीकेशन के टर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्लोजिंग डेट 22/3 हो गया है और जो एग्ज़ाम का अप्रैल होना था ये तो 1 महीना बढ़ा, तो अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बीच में जून हो गया और जून के बाद जुलाई हो गया, यानी वहाँ एप्लीकेशन 1 मंथ बढ़ा, एग्ज़ाम का डेट 2 मंथ बढ़ गया। समझ में रखिएगा, अप्रैल होना था तो अप्रैल से मई हो जाता, तो मई भी नहीं है, जून चला गया, जून भी नहीं आएगा, जुलाई चला गया, यानी 2 मंथ और ज़्यादा पहले के मुकाबले कह सकते हैं। कुल क्रिया टोटल तो शिफ्ट 3 मंथ हुआ, लेकिन 2 मंथ इफेक्टिव शिफ्ट हो गया एग्ज़ाम, जो पहले के हिसाब से था। उसी तरह ये अगस्त से नवंबर हो गया, फिर आपका टेंटेटिव PET के लिए भी डेट बढ़ गया, जनवरी फरवरी 26 हो गया। यानी कुल मिला के कहें कि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन आई थी उसकी डेट से आज की डेट में देखेंगे तो कैंडिडेट को 1-1.5 साल तो प्रोसेस में ही लग जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया रेलवे के हिसाब से, रेलवे जो कम कर रहा था। और यहाँ पे यहाँ तक तो अभी होगा PET, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग वगैरह होते होते टाइम लग जाएगा। तो हमें लगता है कि कुल मिला के कैंडिडेट को रेलवे से कुछ न कुछ तो इंटरेस्ट कम हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। बाकी रेलवे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूचर में इसको कैसे टैकल करती है, क्या करती है, ये भी एक है। इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी अगर एप्लीकेशन कम आ रहे हैं तो कुछ तो फैक्ट है, बिल्कुल है। थैंक यू।